इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। पहला चीज तो ये है कि विद्युत जो है चैप्टर का नाम है, समझ गया बात। इसमें पहला चीज आता है आवेश, चार्ज, विद्युत आवेश, समझ गया बात। तब पहले हेडिंग लिखो आवेश, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है विद्युत या विद्युत। पहले हेडिंग लिखो उसमें चार्ज, आवेश, हाँ आवेश हेडिंग, पहले हेडिंग लिखो आवेश, लिख लिया आवेश। इधर सुनो भाई, आवेश किसे कहते हैं, ध्यान से सुनो। आवेश को समझने के लिए पहले द्रव्य को समझना पड़ता, मैटर, समझ गया बात। मैटर क्या चीज है? तो द्रव्य तुम केमिस्ट्री में 9th में पढ़े हो, द्रव्य पढ़े, फिर द्रव्य की अवस्था पढ़े, समझ गया बात। तो द्रव्य की परिभाषा तुमको पढ़ाई गई थी, ये ऐसे पदार्थ जिनमें द्रव्यमान हो, समझ गया बात, और जो स्थान में उसे द्रव्य कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? द्रव्य के बारे में डिटेल अध्ययन जो 9th में हो गया, उसमें कोई चर्चा नहीं होगी। द्रव्य का जो है दो अभिलाक्षणिक गुण होता, जो मैटर है, जो द्रव्य है, उसका दो अभिलाक्षणिक गुण होता है, समझ गया बात नहीं? कोई दिक्कत वाली बात इसमें? ठीक। तो द्रव्य का जो है दो अभिलाक्षणिक गुण है, समझ गया बात। मैटर, द्रव्य, इसके दो अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, द्रव्य के दो अभिलाक्षणिक गुण। पहला इसका गुण है मास, द्रव्यमान। द्रव्य का पहला अभिलाक्षणिक गुण होता उसका द्रव्यमान, समझ आ रही बात, मास। तो द्रव्य का पहला अभिलाक्षणिक गुण उसका द्रव्यमान है, मतलब उसका मास है। और अभिलाक्षणिक गुण कह लो चाहे मौलिक गुण कह लो, समझ गया बात। अभिलाक्षणिक गुण किसे कहते हैं? ऐसा गुण जिससे हम ना ही उत्पन्न कर सकते और ना ही हम उसे नष्ट कर सकते, वो अभिलाक्षणिक गुण होता उसका, मतलब पदार्थ का गुण। कोई दिक्कत इसमें? तो द्रव्य के दो अभिलाक्षणिक गुण होते, पहला उसका द्रव्यमान होता और दूसरा उसका आवेश होता, चार्ज। कोई दिक्कत वाली बात? तो पहला मास है और दूसरा क्या है? चार्ज, आवेश। अब मास पे कोई चर्चा नहीं होगी, द्रव्यमान किसे कहते, ये सब तुम 9th पढ़ चुके, मैकेनिक्स का पार्ट है, यांत्रिकी का, समझ गया बात। तो मैकेनिक्स में तुम पढ़ चुके मास, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, समझ गया बात। वेलोसिटी, आवेग, बल, त्वरण, विस्थापन, ये सब तुम जब पढ़े, ये मास की प्रॉपर्टी होती है, इससे कोई मतलब नहीं। हमको पढ़ना है क्या? आवेश, इस गुण को पढ़ना है, समझ गया बात की नहीं? कोई दिक्कत वाली बात? तो द्रव्य का दो अभिलाक्षणिक गुण है, पहला मास है और दूसरा चार्ज है। अब प्रश्न उठता है कि आवेश कहते किसे हैं, चार्ज क्या होता है? तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता, आवेश कहलाता है, समझ गया बात में? आवेश किसी पदार्थ का वह अभिलाक्षणिक गुण है जिससे वह पदार्थ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, समझ गया बात नहीं? मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स को
एक्सपीरियंस करता है कौन? पदार्थ। समझा बात? इलेक्ट्रिक फोर्स को पदार्थ जिसके कारण एक्सपीरियंस करता, अनुभव करता, उसी एक्सपीरियंस को क्या कहते हैं? चार्ज। कोई दिक्कत हमारी बात इसमें? तो आवेश किसी पदार्थ का वह अभिलाक्षणिक गुण होता जिसके कारण पदार्थ किसका अनुभव करता? आकर्षण का या प्रतिकर्षण का, या तुम शॉर्ट में लिख सकते वैद्युत बल का अनुभव करता है। कोई दिक्कत वाली बात? तो आवेश जो होता है पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण है। उस गुण से होता क्या? वह पदार्थ किसका अनुभव करता? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत वाली बात? किसके कारण अनुभव करता? आवेश के कारण। तो आवेश जो होता है वह किसी पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। उस गुण के कारण वह पदार्थ किसका अनुभव करता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण का। इतना बात समझ गए? कोई समस्या वाली बात इसमें? अच्छा, अब इसके बाद जो है आवेश और द्रव्यमान, इन दोनों में एक अंतर है। अंतर तो बहुत से है लेकिन उसको समझ जाता है अंतर क्या है। पहला समझ गए बात? तो पहला अंतर ये है, महत्वपूर्ण अंतर, ठीक है, मास जो होता है, मास वो बिना चार्ज का हो सकता है। मतलब कोई मास हो और उसमें आवेश न हो। समझ गए बात? यही तुम ये कह सकते हो कि उसका नेट आवेश क्या हो? जीरो। ये कह सकते हो। समझ गया बात? करें कोई मास है तो उसका नेट आवेश क्या है? जीरो। ये कह सकते हैं। समझ गया बात? करें मतलब ऐसा कोई कण नहीं है, समझ गया बात, जिसका द्रव्यमान न हो और उस पर आवेश हो। समझ गया बात? ठीक है। आवेश जो है तीन कलर के होते हैं। आवेश का कलर होता है, समझ गया बात, लाल, नीला और गुलाबी। हमारा बात जिसको रंग आवेश कहते हैं। लेकिन इस पे अभी जो है चर्चा हो रही है साइंस के अंदर। अब ऐसी कोई थियरी नहीं है। समझ गया बात? कलर आवेश, कलर चार्ज, इसे कोई थियरी नहीं है। समझ गया बात? क्योंकि साइंस के अंदर जो है पदार्थ के तीन मूल कण ही माने गए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। समझ बात? पूरी कहानी जो है वहां जाके समाप्त होती जहां क्वार्क्स आता, गुआलिन आता। समझ गया बात में? तो कहने का मतलब ये है कि फिलहाल जहां तक साइंस अब तक पहुंचा, समझ गया बात में, वहां तक यदि देखा जाए, ठीक है, तो बिना द्रव्यमान के आवेश संभव। यदि कहीं पे आवेश है तो उसमें द्रव्यमान है। यदि कहीं पे आवेश है तो उसमें द्रव्यमान है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि जहां द्रव्यमान है वहां आवेश भी है। समझ गया बात? नहीं कोई दिक्कत वाली बात? क्योंकि कोई भी बॉडी जो होती है सामान्य ताप पे और सामान्य दाब पे न्यूट्रल होती है, उदासीन होती है। समझ गया बात? नहीं जैसे लोहा को ही ले लिए तो सामान्य ताप और सामान्य दाब पे वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा, वह विद्युत का उदासीन होगा। इतनी बात समझ गए? कोई दिक्कत वाली बात? तो बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। समझ गया बात कि नहीं? कोई समस्या वाली बात? ये थियरी है कि बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है, लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है, संभव है। कोई दिक्कत वाली बात? कोई भी बॉडी सामान्य ताप और सामान्य दाब पर क्या होती है? न्यूट्रल होती है, वह विद्युत का उदासीन होती है। उस पर नेट आवेश क्या होता? जीरो होता। कोई समस्या वाली बात इसमें? इतनी बात समझ गए? हाँ, बिना मास के चार्ज हो सकता है? नहीं, नहीं बिना चार्ज का मास हो सकता है। समझ गया बात? कोई दिक्कत वाली बात? लेकिन हकीकत ये है, ठीक ना, कि बिना मास के चार्ज भी हो सकता और बिना चार्ज के मास भी हो सकता।
ये करेक्ट चीज है बिल्कुल। कलर्ड चार्ज में, किसमें? कलर्ड चार्ज। लेकिन अभी उसकी थियरी नहीं बनी, समझ? रंगीन आवेश या जिसको रंग आवेश कहते हैं, समझ गया बात ना? कोई दिक्कत वाली बात है सब है? हाँ, जैसे यहाँ पढ़ाया जाता कि चार्ज दो टाइप का, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन चार्ज कलर के हिसाब से देखें तो तीन टाइप का, कोई दिक्कत वाली बात इसमें? लाल है और क्या है? और क्या है? समझा बात ना? लेकिन उसकी कोई चर्चा अभी नहीं होगी। इतनी बात समझ गए? कोई समस्या वाली बात? तो आवेश किसे कहते हैं, ये बात समझ में आ गई? यह एक पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण होता है जिससे कारण पदार्थ आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो पदार्थ। इतनी बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात इस समय? बिना मास के आवेश, बिना मास के आवेश चार्ज संभव नहीं है। बिना चार्ज का मास, कोई दिक्कत वाली बात इस समय? वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है? दोनों संभव है। बिना मास के चार्ज भी संभव है और बिना चार्ज का मास भी संभव है। समझ गया बात? ये रियलिटी है, नहीं अभी थियरी आई नहीं। कोई दिक्कत वाली बात इसमें? अब इसके यूनिट को देखेंगे, इसका मात्रक क्या है आवेश का, समझ गया बात ना? तो इसके मात्रक को बहुत ध्यान से देखना है, समझ रही बात ना? क्योंकि उसमें बहुत कंफ्यूजन है इसके यूनिट में, समझ रही बात? ठीक है। तो आवेश का एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम में चार्ज का, आवेश का जो यूनिट है वो कूलम है। क्या चीज है? कूलम। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, एसआई में आवेश का मात्रक कूलम है। क्या चीज है? कूलम। समझ गया बात? जिनका बनाना स्पष्ट दिखे। तो एसआई में जो है आवेश का मात्रक क्या है? कूलम है। कोई समस्या वाली बात इस समय? इतनी बात समझ आ गया? एसआई समझते हो ना? इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, उसके अंदर आवेश का मात्रक क्या है? कूलम। कोई समस्या? इसके बाद पद्धति आती एमकेएस। क्या चीज है? एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है। तो मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में, ठीक है, इस पद्धति के अंदर जो है आवेश का मात्रक, इस पद्धति के अंदर आवेश का मात्रक जो है एम्पियर सेकंड है। क्या है? एम्पियर सेकंड। किसके अंदर? एम्पियर। तो एमकेएस के अंदर जो है एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड। कोई समस्या वाली बात? तो एमकेएस के अंदर जो है आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड है। बात क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या? लिखो मत, अभी लिखना पड़ेगा, इसमें लिखवा दिया जाएगा। कोई समस्या वाली बात इसमें? अच्छा, अब इसके बाद आता सीजीएस। तुम चार प्रकार की पद्धति पढ़े, एसआई, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। समझ गया बात? बारी बारी से मैं सब में लिख रहा, ध्यान से बात को समझो, और बड़ा भिन्न भिन्न कहानी है इसकी, ठीक है ना? तो एमकेएस के बाद नंबर आता सीजीएस का, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड पद्धति। समझ गया बात? तो सीजीएस पद्धति के अंदर कौन है जी? कौन कर रहा बिना बाइबल के? लग जाएगा यार, ठीक ना? ये लग जाएगा ना, दिमाग से जाएगा। इस पे ध्यान दे बोर्ड पे। सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, इसके अंदर मात्रक। तो सीजीएस का जो इसका मात्रक है, सीजीएस मात्रक, वह स्टैट कूलम है। क्या मात्रक है? हाँ, स्टैट कूलम। समझ गया बात नहीं? कोई समस्या वाली बात इस समय? तो सीजीएस के अंदर जो इसकी यूनिट है
वह स्टैट कूलाम है। मैं हिंदी में लिख देता हूं, तुम समझ जाओगे। स्टैट कूलाम, कोई समस्या वाली बात है, समय मजा होगा ना। इस स्टैट कूलाम को इंग्लिश में कहते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रो शब्द का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, यूनिट का मतलब होता है मात्रक, मतलब उस पद्धति का मात्रक जिसमें इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है। इस तरह है सारा बात। इसको जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को स्थिर वैद्युतिकी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? स्थिर वैद्युतिकी। समझ गया बात? स्थिर वैद्युतिकी के अंदर, ठीक है, आवेश का मात्रक स्टैट कूलाम। किसके अंदर? स्थिर वैद्युतिकी के अंदर। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश स्थिर रहता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। कोई दिक्कत वाली बात इस समय? इलेक्ट्रो शब्द का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन। अच्छा। यस का मतलब स्टैटिक, रुका हुआ। यू का मतलब मात्रक। स्थिर वैद्युतिकी मात्रक जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, उसका मात्रक क्या है? स्टैटिक। कोई दिक्कत वाली बात? तो SI मात्रक क्या है? कूलाम। MKS का मात्रक CGS का मात्रक स्टैट कूलाम। स्टैट कूलाम को जो है स्थिर वैद्युतिकी मात्रक भी कहा जाता है। कौन सा मात्रक कहते हैं? अब कूलाम और स्टैट कूलाम, इसमें रिलेशन क्या है? एक कूलाम बराबर कितना स्टैट कूलाम? स्टैट कूलाम। चूंकि MKS बड़ा मात्रक होता है SI, अरे SI बड़ा होता है ना CGS से। मेजरमेंट निकालोगे तो SI में मान ज्यादा होता है कि CGS में? SI में। जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता ही नहीं होता। कोई दिक्कत वाली बात? तो 1 मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर बड़ा है? 1 मीटर बड़ा है। समझ गया बात ना? तो ऐसे ही कूलाम बड़ा हुआ किससे? स्टैट कूलाम से। समझ गया बात? तो कूलाम बड़ा है स्टैट कूलाम से, तो एक कूलाम में कितना स्टैट कूलाम होता? एक कूलाम में कितना स्टैट कूलाम होता? इसको देखा जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात इसमें? एक कूलाम में कितना स्टैट कूलाम? तो एक कूलाम बराबर एक कूलाम। समझ गया बात ना? एक कूलाम बराबर होता है 3.356 3.356 इंटू 10⁹ स्टैट कूलाम। कोई दिक्कत वाली बात इसमें? हाँ, तो 3.356 इंटू 10⁹ ESU, मतलब मेरा समझ आ गया? ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, मतलब स्टेट कूलाम। तो कूलाम बड़ा है कि स्टेट कूलाम बड़ा है? कूलाम बड़ा है, काफी बड़ा है। 10⁹ है ना, बहुत बड़ा है। कोई समस्या वाली बात? ठीक है। तो एक कूलाम में इतना स्टेट कूलाम होता। कोई समस्या? तो SI मात्रक कूलाम समझ गए, MKS मात्रक MPS सेकंड समझ गए, ठीक। CGS मात्रक स्टैट कूलाम समझ गए। कोई डाउट वाली बात इसमें? कूलाम का स्टैट कूलाम से संबंध समझ गए। एक कूलाम बराबर इतना स्टैट कूलाम। कोई समस्या वाली बात? अच्छा, अब इसका अगला मात्रक देखते हैं। समझ गया बात ना? तो इसका अगला जो मात्रक है वह EMU है। EMU मात्रक। समझ गया बात? कौन सा मात्रक? EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन,
मैग्नेटिक का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। समझ गया बात नहीं? तो जिस समय इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता उस समय वह जो है वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करता। किसका निर्माण करता? हाँ। तो जिस समय इलेक्ट्रॉन जो है स्थिर रहता है वह वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता? और जिस समय आवेश गतिशील हो जाता है एक नियत चाल से। किस चाल से? हाँ। तो जिस समय इलेक्ट्रॉन नियत चाल से गतिशील हो जाता वह क्रिएट करता मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्रिएट करता? चुंबकीय क्षेत्र। समझ गया बात? और जिस समय इलेक्ट्रॉन में एक्सीलरेशन आ जाता, त्वरण आ जाता, वह क्रिएट करता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। जैसे लाइट, सूर्य की लाइट आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। समझ? अरे पढ़ाया क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तुमको? शुरू में 7 प्रकार के पढ़ाया गया था ना। कोई समस्या इसमें? अच्छा। तो इलेक्ट्रॉन जिस समय स्थिर रहेगा उसका मात्रक स्टैट कूलम होगा, और जिस समय इलेक्ट्रॉन नियत चाल से चलेगा, कैसे चलेगा? हाँ, उस समय EMU बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बनेगी। समझ में आ रही बात? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बनेगी, ठीक है, EMU। इस समय इसका मात्रक होता ऐब कूलम या एब कूलम कहते हैं उसको। समझ गया बात ना? क्या कहते हैं उसको? एब कूलम। ठीक है, एब कूलम, एब कूलम। कोई समस्या इसमें? अब इस कूलम का फिर संबंध क्या है एब कूलम से? तो ये कूलम जो होता है इस ऐब कूलम का 10 गुना होगा। कितना होता? 10 गुना। समझ गया बात में? तो 1 कूलम बराबर 1 कूलम बराबर 1/10। 1/10 नहीं, 10 कूलम मिलके जो है 1 ऐब कूलम बनाता है। ठीक है, 1/10 ऐब कूलम का 10वां भाग है। 1/10 ऐब कूलम। कोई समस्या वाली बात इसमें है? तो कौन बड़ा हुआ? ऐब कूलम की कूलम, ऐब कूलम। 10 कूलम मिलेगा तो क्या बनेगा? 1 ऐब कूलम। समझ गए बात कि नहीं? कोई समस्या वाली बात? तो फिर इसका इससे क्या संबंध है? समझ गए बात? स्टैट कूलम का इससे क्या संबंध है? ये भी निकल सकता है। तो ध्यान दो, 10 कूलम बराबर कितना? 1 ऐब कूलम। अरे होगा कि नहीं होगा? तो 10 कूलम बराबर इतना ऐब कूलम, 1 कूलम में इतना स्टैट कूलम। तो 10 से गुणा कर दोगे इसमें तो नहीं हो जाएगा ऐब कूलम? निकाल सकते हो, मैथमेटिक्स से कोई दिक्कत नहीं है। कोई समस्या इसमें? यहाँ तक तो हुआ भाई। अब इसके बाद जो है इसका सबसे छोटा मात्रक क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। समझ गया बात? आवेश का सबसे छोटा मात्रक, उसकी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश की सबसे छोटी इकाई। तो आवेश की सबसे छोटी इकाई फ्रैंकलिन है। एक वैज्ञानिक का नाम है फ्रैंकलिन, जो है एक वैज्ञानिक का नाम है। समझ गया बात ना? उसी ने सबसे पहले जो है आवेश के बारे में बताया था। कोई समस्या वाली बात? तो आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक है वो क्या चीज है? फ्रैंकलिन। कौन है? फ्रैंकलिन, एक वैज्ञानिक का नाम फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे
छोटा मात्रक क्या है? फ्रैक्लिन है। कोई समस्या वाली बात? अब फ्रैक्लिन का कूलाम से क्या संबंध है? तो फ्रैक्लिन को कहते हैं स्टैट कूलाम। क्या कहते हैं फ्रैक्लिन को? स्टैट कूलाम। इन सब में छोटा कौन है? कौन है सबसे छोटा? स्टैट कूलाम। और सबसे बड़ा कौन है? आयन। ये सबसे बड़ा है। अब कूलाम तो मिडिल में है। समझ आ गई बात? तो फ्रैक्लिन को ESU भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? ESU। कोई समस्या वाली बात? तो फ्रैक्लिन को ESU भी कहा जाता है। कोई समस्या है तो बताओ। सबसे छोटी इकाई हो गई। अब इसके बाद जो है सबसे बड़ी इकाई क्या है? समझ गया बात? इसकी सबसे बड़ी इकाई क्या है? ठीक है, कर दिए आओ, कर दो।